इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी रीजनिंग का टॉपिक ऑड वन आउट। उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जो पहले एसएससी में आ चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमें लिखा है कि फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो अभी ऐसे चारों नंबर देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट? तो अब क्या करोगे? आप सबसे पहले इनका सम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, डिजिट्स का सम। तो देखो 3 + 2 + 4। अब फर्स्ट डिजिट 3 डिजिट का सम 9 है और लास्ट डिजिट क्या है 9। यहाँ पे देखो 2 + 7.0 9 और लास्ट डिजिट 9। यहाँ पर देखो 8 + 1 + 3 9 + 3 दैट इज 12। लास्ट डिजिट तो 4 है और यहाँ पे 5 + 2 + 1 दैट इज 5 + 3 दैट इज 8। तो ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब 8 + 3 + 1 इज नॉट इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एसएससी CHSL में 2018 में आया था। तो देखो 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स आर अलाइक, ठीक है, एंड 1 इज डिफरेंट। हमें वो पिक द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। तो पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो 16 हमें पता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 1 to 1 11 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर और 81 9 का स्क्वायर। अब इसमें अलग क्या है, सभी तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, पर देखो 4 कंपोजिट है, 10 भी एक कंपोजिट नंबर है, 9 भी एक कंपोजिट नंबर है, जो 11 है वो प्राइम नंबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एसएससी CGL में आया था 2017 में। इसमें लिखा है सिलेक्ट द ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। इसमें भी देख रहे हैं तो एज सच को समझ नहीं आ रहा है, तो हम डिजिट का सम ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 3 + 1 क्या होता है 4, अब ठीक है, और +3, तो 3 + 1 4, 4 + 3 7 होता है। यहाँ पे क्या 4 + 2 + 6 तो 12 होता है। यहाँ पे 9 + 2 + 5 तो ये क्या होता है 9 10 11 11 + 5 क्या होता है 16। यहाँ पे 1 + 0 + 3 + 4 क्या होगा 4 + 4 दैट इज 8। तो ये तीनों के डिजिट का सम इवन आ रहा है, पर इसका ऑड आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें ये भी डाउट हो सकता है कि देखो 4 + 2 6 आ गया लास्ट डिजिट, यहाँ पे भी 3 + 4 3 + 1 4 आ गया लास्ट डिजिट, पर देखो इन दोनों में ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम नहीं निकाल, हमें अब 2 नंबर ऐसे ऑड लग रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। इसलिए हमने दूसरा वाला पैटर्न सोचा जिसमें केवल एक नंबर ऐसा है जब वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एसएससी स्टेनोग्राफर में आया था। चूज द ऑड वन आउट 579 468 234 एंड 936। तो देखो एक बार सोचने की कोशिश करो आंसर क्या होगा। ओके, सो सॉल्यूशन देखो, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है, तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एसएससी CGL 2012 में आया था। इसमें भी फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो जब तुम ऑप्शन देख रहे हो तो तुम्हें कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि सिमिलर नहीं है। देखो यहाँ भी 63852 63852 जम्बल्ड फॉर्म लग रहा है कि मतलब इन्हीं 5 डिजिट से लग रहा है कि सारे नंबर बने हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे 1 है, पर यहाँ पे 63258 वही नंबर्स हैं, पर ये वाला जो नंबर है C वो जम्बल्ड फॉर्म नहीं है, मतलब इसमें 63852 इनके अलावा कोई दूसरी डिजिट भी यूज़ हो रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एसएससी सब इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया था। देखो 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है।
तो सबसे पहले सोच रहे हो तो क्या लग रहा है, 7 इंटू 2 माइनस 3 हो सकता है ये, और ये 11 इंटू 2 से तो बड़ा है 25, यहाँ पे 9 इंटू 2 से छोटा है पर -1 है, यहाँ पे 13 इंटू 2 प्लस 3 है, तो ऐसे तो नहीं समझ आ रहा। अब इंटू 3 करके देखते हैं, तो 7 इंटू 3 माइनस 10 है, ये 11, ठीक है। 25 क्या है, 11 इंटू 3 माइनस 8, ये क्या है 9 इंटू 3 माइनस 10, और ये क्या है 13 इंटू 3 माइनस 10। तो जो बी है ये फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि देखो 33 माइनस 8, तो ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है 4 पेयर ऑफ नंबर्स आर गिवन, फाइंड आउट विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। तो जो अलग है हमें उसे चूज करना है, ठीक है। इस ऑप्शन से तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, सेकंड वाला देखते हैं। देखो 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, और 25 का अंडर रूट 5, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 49 का अंडर रूट 7, 64 का 8, तो इन दोनों को ऐड किया तो 15 आ जाएगा। इसका अंडर रूट 4 और इसका 9, तो 4 + 9 भी 13 आ जाएगा। पर ये देखो इसका अंडर रूट 7 और इसका 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और पैटर्न क्या था कि फर्स्ट 2 डिजिट का अंडर रूट लो तो 4 है, फिर दूसरी का लो, तो जो भी आएगा उन दोनों को ऐड करोगे तो ये जो नंबर लिखा है वो आ जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एसएससी सीजीएल 2018 में आया था। यहाँ पे लिखा है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 पेयर नंबर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एज सच तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो हम इसका रेशियो निकालने की एक बार कोशिश करते हैं। तो 32 डिवाइड बाई 28, तो 8 मतलब 4 7 जा 28 और 4 8 जा, तो ये 8/7 आ गया। 104/91, ये 13 से चले गया, राइट। 13 7 जा 91 और 13 8 जा, देखो 13 8 जा कितना होता है 104। 64/54 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये तो 3 से जाएगा पर ये नहीं जा पाएगा, तो अभी आगे सॉल्व नहीं होगा। और 56/49, तो ये 7 से कट हो जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 8 जा इज 57। तो देखो जो रेशियो है वो 8/7 है, पर ये वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। ये पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो कि यहाँ 24 लिखा है और इसका रिवर्स कर दो तो 42 आ जाएगा। अब यहाँ 48 लिखा है, इसका रिवर्स कर दो तो 84 आ जाएगा। यहाँ 56 लिखा है, इसका रिवर्स करो तो ये नहीं आएगा। तो हमें लग रहा है कि शायद हमारा ऑप्शन ये हो, पर एक बार लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। 36 इसका रिवर्स कर दो तो 63 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एसएससी सीजीएल में आया था 2017 में। इसमें ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर दे रखा है, 161 है, तो हम सोच रहे हैं कि इसकी डिजिट्स को सम कर दो, तो ये तो नहीं आएगा। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 2 × 1 × 3 × 2 कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। ऐसा तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। 2 × 6 12 और 7 8 जा कितना होता है 56, तो 56 × 12 करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके तो यह आ गया। अब यहाँ देखते हैं 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, तो 120 यहाँ भी आ गया। अब इसमें देखते हैं 3 1 जा 3,
3 9 जो 27 और इंटू 6 तो कितना आएगा 162 आ गया। तो इन BCD में तो जब हम नंबर के डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ये जो सेकंड नंबर है वो आ जा रहा है, पर ए ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा ए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये SSC CGL में आया था। देखो सबसे पहले ऑप्शन देखो, कुछ समझ आ रहा है? पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो पॉज करके। अब देखो ये 7 क्यूब नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पे भी एक 6 क्यूब होता है 216, 5 क्यूब होता है 125 एंड 3 क्यूब होता है, ठीक है। अब लास्ट वाला नंबर कैसे आया होगा? यहाँ पे अगर हमने -12 करा तो आया, यहाँ पे अगर हमने -10 करा तो आया। देखो 125 में से -10 करोगे तो 115 आएगा, और 27 में से -10 करोगे तो 17 आएगा, ठीक है। तो ए वाला हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे -10 करने पे ये नंबर नहीं आ रहा और सब में आ जा रहा है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।